बच्चों पहला क्वेश्चन, फॉर्मूले तो रटे हुए हैं ना बफर के। गुड। फाइंड कि मोस्टली तुम ही कर रहे होगे। प्लीज टेल मी कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। बेसिक बफर है, NH3 को क्या ट्रीट कर सकते हो? NH4OH। NH3 इज एज सिंपल एज NH4OH। वीक बेस है, सॉल्ट है ना बच्चों? मतलब यू हैव गॉट BOH, NH4OH इज BOH, एंड यू हैव गॉट B प्लस। B प्लस कहां से आ रहा है? NH4Cl से। BOH इज अ बेस एंड B प्लस इज इट्स एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। आंसर बताओ बेटा। करो गाइस। अरे फॉर्मूला बता दो भाई, सॉल्व ना करने बैठ जाना, सिर्फ फॉर्मूला बता दो। तो पीकेवी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड सॉल्ट अपॉन बेस पीओएच 4.73 आ जाएगा पीएच 14 माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। सॉल्ट अपॉन बेस, वेरी नाइस। सॉल्ट कितना है? 0.25। यस सर। इसी को तो सॉल्व करना होगा। गुड। ये POH आया है, पीएच कैसे निकालोगे? 14 - POH। यस सर। अच्छी बात है। pH of solution। हाँ बताओ बच्चों क्या होगा। वैल्यूज क्या आएंगी? फॉर्मूला सेम लगेगा। गुड। गलती कर दी बेटा, गलती कर चुके हो। यू ऑलरेडी मेड अ मिस्टेक। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, तुम्हारे को या किसी कोई और बच्चा ट्राई करके बताना चाहता है? अरे यार सॉल्व करके ना बताया करो, वैसे ही बताया करो। वेरी गुड। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? तुम्हें NH4OH मतलब NH3 उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। अब तुम्हें कंसंट्रेशन दूसरी किसकी चाहिए? NH4 प्लस की चाहिए, नॉट NH4 2SO4। NH4 प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? NH4OH तो हो गया 0.1 मोलर। NH4 प्लस क्या होगा? इट विल नॉट बी 0.1, इट विल बी 0.2। क्योंकि एक NH4 2SO4 में कितने NH4 प्लस हैं? दो। समझ में आया नहीं आएगा? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
Try to understand, you need log salt. NH4 plus की concentration is not 0.1, it is actually 0.1 into 2. क्योंकि एक NH4 twice SO4 में NH4 plus कितने हैं? दो. एक में दो होते हैं तो 0.1 मोलर NH4 twice SO4 का मतलब है 0.2 मोलर NH4 प्लस. तो 0.2 बाय 0.1 बिल्कुल वही एक्सप्रेशन बन गया जो ऊपर बना था. पीओएच निकल गया, पीएच आ जाएगा. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? दैट्स ग्रेट. हाँ बच्चों, बच्चों अब इसमें क्या करोगे? व्हाट अबाउट दिस वन? टेक योर टाइम, थिंक इट ओवर एंड टेल मी कि क्या दिमाग में आ रहा है, क्या करना है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है गाइस? ये अगर नहीं समझ आ रहा तो दिस इज CH3CONA. AC होता है CH3CO. ठीक है ना बच्चों? CO. ये मैंने ले लिया. बताओ गाइस. ये 0.1 सॉरी 0.2 मोलर है और ये बंदा 0.1 मोलर है. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? हमें फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन नहीं दे रखी. ये जो CH3CON ने 0.2 मोलर दे रखा है ये अलग सॉल्यूशन है, CH3COH का अलग सॉल्यूशन है. उन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं. वॉल्यूम की टर्म कैंसिल हो जाती है. फाइनल वॉल्यूम विल बी समथिंग एल्स. मतलब ऐसे मान के चलो, वॉल्यूम ऑफ CH3COH को मान लो V. ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ CH3COH मान लो V. क्लियर है गाइस? और वॉल्यूम ऑफ CH3CONA इज हाउ मच? 50. तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V प्लस 50. है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब यहां पे तुम्हें याद होगा ये वॉल्यूम वाली टर्म क्या होती है? कैंसिल आउट होती है. मतलब आइडिया है तुम मोल्स भी ले सकते हो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन. इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन यू कैन टेक मोल्स इवन. तो क्या बनेगा गाइस, सोच के बताना. मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम CH3COH और CH3CONA के मोल्स भी ले सकते हो इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम. ये 0.2 मोलर था, इसकी वॉल्यूम VmL मान लो. ये CH3COH है, सॉरी CH3CONA है. ये है, ये CH3COH है. ओके बच्चों? क्लियर है यहां तक? और ये हमारा है, ये हमारा क्या है बच्चों? CH3COH. फाइनल सॉल्यूशन में, फाइनल सॉल्यूशन में तुम्हारा जो बनेगा उसमें जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी ऑन एडिंग, ऑन मिक्सिंग फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों? 50 plus V प्लस 50 ml.
अब गाइस एक्सप्रेशन क्या बनाओगे जरा बताना मुझे। एसिडिक बफर तो दिख रहा होगा, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट कितना होगा बच्चों, CaCO कितना होगा, मोल्स ले लो इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। मोल्स ऑफ CaCO कितने होंगे या मिली मोल्स कितने होंगे, 0.2 into 50। These are the millimoles of CaCO and what about millimoles of CaCOH, 0.1 into V। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस V को, Yes, sir. हाँ या ना, गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को। अदरवाइज अगर तुम कंसंट्रेशन लेते इसको V+50 से डिवाइड करते, इसको V+50 से डिवाइड करते, V+50 तो कटना ही था, एंड कंसंट्रेशन अगर होती तो ये बनता है एक्सप्रेशन और ये बनता है एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन के बजाय मोल्स ले ली तो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा आसान हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को किसी को भी डाउट नहीं है, ये समझ में आ गया ना बच्चों। ये जो कंसंट्रेशन है ये 0.1 और 0.2 ये अलग अलग सॉल्यूशंस में है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। फाइनल फाइनल सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होगी इट विल बी एक्चुअली व्हाट, दिस एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट इन फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक। ये जो 0.1 और 0.2 है दीज आर कंसंट्रेशन इन देयर ओन सेपरेट सॉल्यूशंस, इसीलिए हमने कंसंट्रेशन के बजाय वी वेंट फॉर मोल्स। गॉट इट। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया ना आया, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, at what pH, at what pH mixture of HCOOH and HCOONA will give buffer of highest या higher capacity। हमें K दे रखा है of HCOOH as 1.8 into 10 raised to the power -4। क्या होगा बच्चों जरा बताना मुझे, किस पीएच पे बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। मैंने तुम्हें बताया था बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ A- इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA, तो उस वक्त पीएच क्या बन जाएगा, PK. बस पीके ही बन जाएगा, हाँ है ना। लॉग सॉल्ट बाय एसिड तो 1 हो गया, मतलब सॉल्ट बाय एसिड 1 हो गया और लॉग उसका 0 हो गया, तो पीएच विल बी सिंपली इक्वल टू पीके या माइनस लॉग के। ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 4 माइनस लॉग 1.8। कोई डाउट किसी बच्चे को, गुड। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बिल्कुल, पीके ऑफ एसिड प्लस पीके ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू 14। क्लियर है यहां तक बच्चों। पीएच ऑफ एसिड, सॉरी पीके ऑफ एसिड प्लस पीकेबी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज 14। तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फाइंड रेशियो ऑफ HCOONA by HCOH in
बफर ऑफ pH 4.25। क्या करोगे बच्चों इस क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे लेकिन आसान ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। बताओ गाइस, मोस्टली आसान ही आते हैं। ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, मतलब यहाँ पे हमें के दे रखा है HCOH का। एक्स ही हमें पूछा गया है, सॉल्ट बाय एसिड तो पूछा गया है, तो एक्स निकालना है हमें। निकालेंगे नहीं निकाल लेंगे गाइस। गुड। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? ये क्वेश्चन तुमने पहले करा हुआ है इस टाइप का। क्या होगा गाइस? क्या होगा बच्चों? यही बना है बच्चों का। गाइस मैंने तो बताया था बफर बनता कैसे है। बनता इन द सेंस कि सपोजिंग एसिड बेस की रिएक्शन कर रहे हो, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो और बेस डाला कम, तो तुम्हारा बफर बन जाएगा। ये मैंने बताया था नहीं बताया था? जब बराबर अमाउंट में डालोगे तो सिर्फ सॉल्ट बचेगा, हार्डलेसेस ऑफ सॉल्ट जो भी हम करेंगे। और सपोजिंग बेस ज्यादा डाल दिया तो स्ट्रॉन्ग बेस बच जाएगा। तो अब कोई इक्विलिब्रियम नहीं, जो भी बेस बच गया उसकी कंसंट्रेशन विल गिव अस OH माइनस, और फिर उसके बाद POH PH। मतलब सपोज ये बताया ही नहीं बताया? ये बता दिया था ना क्लियरली। गुड क्वेश्चन बच्चों। हमने लिया कि ए हमें दे रखा है एज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। के किसका दे रखा है? ऑफ CH3COH। हमें कहा गया है, हमने 50 ml ऑफ 0.05 मोलर NaOH प्लस 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH ये दे रखा है बच्चों। बताओ भाई, व्हाट इज द pH ऑफ सॉल्यूशन? फाइंड pH। पहला स्टेप क्या है बच्चों तुम्हारा? रिएक्शन कर देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट से को खत्म कर दो, चेक करो प्रोडक्ट है कितना और रिएक्टेंट इन एक्सेस है कितना। उसके बाद देखो वो बना क्या रहा है। अगर तुम्हारे पास रिएक्टेंट बच ही नहीं रहा, ये एसिड बेस रिएक्शन है,
सपोजिंग तुम्हारा रिएक्टेंट कोई भी नहीं बच रहा, सिर्फ सॉल्ट पड़ा है, तो वो हार्डनेस ऑफ सॉल्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हमारा एसिड ज्यादा है तो एसिड बचेगा और क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। यू विल गेट अ एसिडिक बफर। और अगर NaOH एक्सेस में है तो NaOH की कंसंट्रेशन निकाल लो रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर, मतलब आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। वहां से तुम क्या निकालोगे? OH माइनस POH पीएच। क्लियर है गाइस? तो यहां पे तो मैं आंसर बता देता हूँ, मेरे ख्याल से आंसर सिंपल आएगा, पीके आ जाएगा बस। हाँ पीके पीके ही आ रहा है। बताता हूँ कैसे आया बच्चों, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में। पीएच इक्वल टू पीके आ रहा है ना बच्चों? गुड, दैट्स ग्रेट। क्योंकि ये है हमारा 15 टू 0.15, ये है 2.5। NaOH इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये बच गया 2.5, ये बन गया 2.5। नाउ यू हैव गॉट अ एसिडिक बफर। pH will be equal to pK plus log salt by acid। ये हमारा सिंपली पीके आ गया। बाई चांस मैंने यहां पे 0.05 की जगह 0.1 ले लिया होता तो क्या हो जाता? दोनों खत्म हो जाते हैं, एसिड और बेस। सिर्फ CaCO होता, तुम्हारे पास क्या बन जाता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का क्वेश्चन बन जाता। इट वुड हैव बीन अ क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब सपोजिंग मैंने ये 0.2 ले लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों? बेस कितना बचेगा? 50 इंटू 0.2 माइनस 50 इंटू 0.1, बेस माइनस एसिड। दिस इज द अमाउंट ऑफ बेस लेफ्ट। अमाउंट में क्या ले रहे हैं, ये क्या यूनिट्स है इसकी? मिलीमोल्स। वेरी नाइस, मुझे लग रहा था बच्चे मोल बोलेंगे। दीज आर मिलीमोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, क्या होगा बच्चों? 100। ये क्या दे रहा है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन द फाइनल सॉल्यूशन। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? दिस इज गिविंग अस कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इन द फाइनल सॉल्यूशन। अब हम सीधा कहेंगे यही कंसंट्रेशन OH माइनस की होगी। जो NaOH की कंसंट्रेशन है वही OH माइनस की है, क्योंकि एक NaOH एक OH माइनस देता है। क्लियर है गाइस? अब हम यहां से POH निकालेंगे माइनस लॉग लेके, फिर पीएच निकाल लेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? तीनों केसेस बिल्कुल क्लियर हो गए हर एक बच्चे को? दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन करें एक और? गुड क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड of normality 10 needed to prepare 1 liter of buffer solution, to prepare 1 liter of buffer solution of pH 9 using 1 mole of NaCl and as much of strong acid needed। लैंग्वेज काफी खराब है गाइस। इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि अगर तुम उस लैंग्वेज को समझ जाते हो तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। क्या कह रहे हैं वे? बेस दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, कौन सा बेस है? NH3 है। NH3 इज द बेस। NH3 इज द बेस बच्चों। अब NH3 बेस में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाली, एग्जाम्पल के तौर पे HCl, मोनो बेसिक एसिड है, मतलब एन फैक्टर क्या है? 1 है। बेस में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाली, कम डाली होगी क्योंकि बफर बन रहा है, हाँ है ना बच्चों? वीक बेस NH3 में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाली, एसिड डाली कम, इसका मतलब तुम्हारे पास बेस बच जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा, बेसिक बफर बन जाएगा। क्लियर है गाइस? हमें पूछा गया है कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड हमने यूज करी टू मेक अ बफर ऑफ pH 9। क्या करोगे बच्चों? कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड ली टू मेक अ बफर ऑफ pH 9? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे हम। NH3, NH3 की वजह NH4OH ले लूं कन्वीनियंस के लिए। एसिड मोनो बेसिक एसिड है तो HA ले रहा हूं, H2A टाइप नहीं ले रहा, एक ही उसके पास H है। क्या बनाएगा बच्चों ये? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे H+ ही लिख देता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा। ये क्या बनाएगा? NH4++H2। हाँ है ना? अगर मैं HA लिखता तो NH4A लिखता मैं। क्लियर है यहां तक? NH4OH कितना है? 1 मोल NH3 या 1 मोल NH4OH। H+ हमें पूछा गया है कि कितना H+ लें, क्या लेंगे बेटा? वो तो नॉर्मेलिटी दे रखी है, हमें तो मोल्स चाहिए। लेट इट बी X, या फिर तुम एक काम, चलो पहले X ही करते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है ना बच्चों? X हमने क्या ले लिए? मोल। वैसे हमें पूछा गया है कितनी वॉल्यूम लगेगी, ओके। लेकिन अगर तुम मोल्स निकाल लोगे तो मोल से वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। ठीक है ना गाइस? मतलब इफ यू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ एसिड एडेड, you can certainly find out the volume of that acid solution required. क्लियर है गाइस? गुड। तो ये हमारा X था। एसिड ज्यादा है बेस ज्यादा है? बेस ज्यादा है, तो NH4OH कितना रह जाएगा? NH4+ कितना बन जाएगा? X। POH कितना हो जाएगा बच्चों? विल बी इक्वल टू PKB प्लस लॉग, क्या बनेगा बच्चों एक्सप्रेशन तुम्हारा? X/1 - X। वेरी नाइस, ये बनेगा हमारा बच्चों। हाँ है ना? यहां से X आ गया। अब ये जो मोल्स ऑफ एसिड है दैट इज X, ओके। X आर द मोल्स ऑफ एसिड। क्या हम कह सकते हैं moles can be written as molarity into volume of solution? Acid is a solute, acid solution का मतलब है acid is the solute, water is the solvent। तो ये जो X है these are actually the moles of solute, moles of the acid in the acid solution। Can we write it down as molarity into volume? तुम कहोगे सर नॉर्मेलिटी दे रखी है, मैं कहूंगा इन फैक्टर भी तो 1 ही है, तो मोलैरिटी यहां से 10 लिख सकते नहीं लिख सकते बच्चों? मोलैरिटी विल बी 10 और वॉल्यूम तुम निकाल लो। गाइस एक और चीज, वॉल्यूम किस में आएगी अब? लीटर में ml में, ध्यान रखो। बताओ, वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो x है तुम्हारा ये हमने क्या लिया है? मोल। तो वॉल्यूम इन लीटर इज व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर। हाँ बेटा बोलो। स्टार्टिंग में तुम कहो यहाँ पे, क्योंकि ये 10y ले सकते हैं, मतलब इसकी जगह 10y, यही तो कह रहे होगे, है ना? बिल्कुल ले सकते हो, इसको 10y मान लो, वेयर y इज द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है गाइस? बिल्कुल करा जा सकता था, मेरे को लगा कि वो एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा खराब हो जाएगा। हाँ, पहले एक्स निकाल लिया फिर हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है ना गाइस? यू कैन हैव सडनली रिटन इट एज 10y।
लेकिन वहां पे 10 का ध्यान रखना, 10 इज नॉट योर नॉर्मेलिटी, इट इज योर मोलैरिटी। मतलब नॉर्मेलिटी से पहले हमने मोलैरिटी निकाली है। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, ग्रेट। तो अगर मैं ये क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, 0.1 मोलर 40 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन is added to 20 ml of 0.3 molar aqueous ammonia. What is the pH of resulting solution? क्या बनेगा बच्चों? फर्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस? रिएक्शन। एक्वस अमोनिया का मतलब क्या हो गया? NH4OH प्लस H प्लस। H प्लस कहां से आ रहा है बच्चों? HNO3 से, गुड, नाइट्रिक एसिड से। NH4OH कितना दे रखा है हमें? 6। ये 6 क्या है बच्चों? मिलीमोल्स। वेरी नाइस। H प्लस कितना है? गॉट इट और नॉट गाइस? अब क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे pKb मस्ट बी गिवन। pKb ऑफ NH3 इज 4.74। निकालोगे गाइस? POH इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके। हमें कहा गया है, क्वेश्चन एकदम से ना टफ देने वाला हूं, ध्यान से सुनते आना। HX की रिएक्शन कर रहे हैं विद NaOH। HX इज अ वीक एसिड, HX इज अ वीक एसिड। उसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम NaOH के साथ। NaOH के साथ हमें कहा गया है pH is 5.8 when 10 ml NaOH is added and pH is 6.4 when 20 ml NaOH is added। ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ठीक है गाइस? फाइंड Ka ऑफ HX। फाइंड Ka ऑफ HX। करो गाइस। ये क्वेश्चन ना थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है, मान के चलो कि इन दोनों की मोलैरिटी इज 1 मोलर। दोनों के मान का चलो इनकी मोलैरिटी इज 1 मोलर। अब करो गाइस, डू इट। ये हमने, ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था वैसे, लेकिन मैंने अज्यूम कर लिया है, क्योंकि उसके बिना करना या इज नॉट पॉसिबल। आई हैव अज्यूम्ड इट। करो गाइस, क्या होगा? क्वेश्चन नोट कर लिया हर एक बच्चे ने? यू आर नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन राइट नाउ, आर यू गाइस? गुड। तो मैं एक्सप्रेशन लिखना शुरू करता हूं। वंस यू आर डन, कंपेयर विद व्हाट आई हैव रिटन।
यही किया है जो मैंने लिखा है। गुड। यहाँ पे ये जो मैंने 10 और 20 लिया है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली 10 एंड 20, इट इज 10 इंटू 1 एंड 20 इंटू 1। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? एक इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है ये बच्चों। मैंने यहाँ पे जो x है वो मिलीमोल ऑफ HX लिया है, तो ये जो 1 मोलर HX है उसको तुम 1 मोलर इज ऑफ नो यूज टू अस। क्लियर है यहां तक बच्चों? हो गया हर एक बच्चे का? ये समझ गए ना गाइस, जितना NaOH लोगे उतना ही तुम्हारा सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट बाय एसिड किया है मैंने, सॉल्ट बाय एसिड। एसिड पहले x था, लेकिन जब NaOH जा रहा तो एसिड कितना बच गया, x-10। और सिमिलरली जब तुमने 20 ml NaOH लिया तो ऊपर आएगा कितना सॉल्ट बना, सॉल्ट इज 20 इंटू 1 एंड व्हाट आर द मोल्स ऑफ एसिड, इट विल बी x-20 इंटू 1। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। गुड। क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? मैंने नंबर डाले हैं, पहले डाल रहा था फिर छोड़ दिया, कोई बात नहीं। देखो गाइस, बच्चों सुनो, हमें दे रखा है फाइंड मोल्स ऑफ NaOH added to 1 liter solution of 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4Cl without changing pOH by more than 1 यूनिट। और pKb हमें दे रखा है NH3 का एज 4.75। गाइस, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन अगेन गाइस। गाइस NaOH डालेंगे, पहली चीज ये बफर कैसा है, एसिडिक बेसिक, बेसिक बफर है, pH ग्रेटर देन 7। अब तो हमने उसमें डाला NaOH, तो जो तुम्हारा pH है वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। मतलब pOH क्या होगा, घटेगा। pH ये कह रहा है pH में जो इन pOH में जो चेंज है वो 1 यूनिट से ज्यादा का नहीं आना चाहिए। मतलब हम तो ये देखेंगे कि 1 यूनिट चेंज इन pH या pOH के लिए तुम्हें कितना बेस डालना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? हमारा क्वेश्चन ये है कि बेसिक बफर में हम कितना बेस डालें कि तुम्हारा pOH में जो चेंज आए वो 1 यूनिट का आ जाए, क्योंकि हमें कहा गया है 1 यूनिट से ज्यादा pOH में चेंज नहीं चाहिए हमें। So we will see the amount of base required to be added to basic buffer so that pOH changes by 1 unit. क्लियर है यहां तक? अब pOH में पहली चीज ये बताओ, मैंने अभी तुम्हें बताया, नॉर्मली बताया कि pH शुड बी ग्रेटर देन 7, बेसिक बफर है, ठीक है ना गाइस? अब जब तुम बेस डालोगे तो pH में जो चेंज आएगा वो इंक्रीज आएगा डिक्रीज आएगा? pH में इंक्रीज आएगा, है ना? NaOH डालने में pH में इंक्रीज आ रहा है, मतलब pOH में क्या आना चाहिए, डिक्रीज आना चाहिए। क्लियर और नॉट यहां तक? गुड। तो देयर विल बी अ डिक्रीज, मैं लिख देता हूं, NaOH डालने पे देयर इज अ डिक्रीज इन pOH बाय 1 यूनिट। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? पूछा गया है कि NaOH कितना डाला जाए। गाइस या तो तुम नॉर्मल लेंदी तरीके से जाओ,
लेंदी भी इतना लेंदी नहीं है कि तुमसे हो ही ना, कि तुम क्या करो, पहले लिखो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस कितना है बच्चों, इनिशियली विदाउट एडिंग NaOH सॉल्ट बाय बेस कितना है ना बच्चों। ये POH ओल्ड है, POH न्यू कितना होगा, मान के चलो हमने सॉल्ट X लिया, सॉरी बेस X लिया, बेस के मोल्स पूछे गए हैं ना, बेस के मोल्स लिए X 0.1, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी ना 1 लीटर, चलो भी 0.1 माइनस एक्स बाय 0.1 प्लस एक्स। ये चीज समझ में आई नहीं आई, पहले ये बताओ मुझे गाइस, क्यों किया हमने ऐसे, क्योंकि बेसिक बफर में जब तुम बेस डालोगी तो बेस में ऐड कर दो, सॉल्ट में से कम कर दो, हाँ है ना बच्चों। बेसिक बफर में तुम OH माइनस डाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा बेस के अमाउंट में ऐड कर दो और सॉल्ट के अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर और नॉट। नहीं तो तुम सॉल्व भी कर सकते थे, क्या करते गाइस, तुम कहते तुम्हारे पास NH4 प्लस है प्लस OH माइनस, ये OH माइनस किससे आ रहा है, बेस से, क्या बनाएगा ये बच्चों, NH3 प्लस H2O, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक, किसी बच्चों को कोई डाउट। NH4 प्लस के मोल कितने हैं बताना जरा, आइडिया इज ये जो 0.1 और 0.1 लिए, दिस इज नॉट 0.1, दिस इज 0.1 इंटू 1, तुम्हें मिली मोल्स चाहिए थे, क्लियर है गाइस। ये भी 0.1 था, ये भी 0.1 था, OH माइनस एक्स लिया तो हमारे पास सॉल्ट कितना बचा, इतना, और बेस कितना रहा एट द एंड, इतना, तो हम लिखते क्या है, लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, समझ गए। तुम रिएक्शन लिखते, मैंने उसको डायरेक्टली कह दिया कि बेसिक बफर में जब OH माइनस डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेस में ऐड कर दो और सॉल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई डाउट यहां तक। अब तुम्हें बता रखा है POH न्यू और POH ओल्ड में क्या रिलेशन है, POH न्यू माइनस POH ओल्ड क्या होगा, 1 होगा या -1 होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो मैं बता रहा था तुम्हें POH में डिक्रीज आ रहा है बाय 1 यूनिट, POH में डिक्रीज आ रहा है बाय 1 यूनिट, इसीलिए मैं वो बार बार स्टार्टिंग में बोले आ रहा था, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज +1 और -1, इट विल बी -1। तो गाइज इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा पी के भी तो कट ही जाएगा दोनों में से, ये तुम्हारा सॉल्व करके आंसर दे देगा, हाँ या ना। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करें हम, तुम्हें याद है नहीं याद है, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, डेल्टा POH इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय बेस न्यू बाय सॉल्ट बाय बेस ओल्ड। इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हमने क्या ले लिया, सॉरी ये होगा, हाँ है ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस, समझ गए यहां तक। और डेल्टा POH क्या होगा, इट विल बी -1, -1 विल बी इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय बेस न्यू, अभी तो हमने देखा था कि बेस में ऐड करो सॉल्ट में सब्ट्रैक्ट करो, 0.1 माइनस एक्स बाई 0.1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, समझे या नहीं समझेगा, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को, कोई डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट व्हाटसएवर, यहां से तो काफी आसान हो गया है, सीधा बस। और एंडी लॉग लोगे कितना आएगा बच्चों, एंडी लॉग ऑफ -1 क्या होगा, 10⁻⁻1, 1/10, क्लियर है गाइस, समझ गए ना बच्चों। एंडी लॉग जब लोगे तो इट विल बी 1/10, तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 माइनस एक्स बाई 0.1 प्लस एक्स,
मेरे ख्याल से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ है ना बच्चों? गुड। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, एंड आई होप यू गाइस डू इट ऑन योर ओन। मोल्स ऑफ HCl एडेड। अच्छा, ऊपर जो एक्स लिया था हमने, वो क्या लिया था बच्चों? मोल्स या मिली मोल्स? इट वॉज मोल्स। हाँ है ना बच्चों? गुड। मोल्स ऑफ HCl added to 1 liter solution of 0.1 molar NH3 and 0.1 molar NH4Cl without changing pH by more than 1 unit. बेसिक बफर में एसिड ऐड कर रहे हो, बेसिक बफर में एसिड ऐड कर रहे हो, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीएच में डिक्रीज आएगा, है ना? पहली बात, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। उसमें इसकी जरूरत नहीं है वैसे हमें, क्योंकि बेसिक बफर है उसके। हमें पीएच में तुम्हारा डिक्रीज आ रहा है 1 का। हाँ है ना? क्लियर है यहां तक गाइस? क्योंकि तुमने एसिड डाला है तो डेफिनेट सी बात है पीएच में क्या आना चाहिए? डिक्रीज आना चाहिए, पीएच में डिक्रीज आना चाहिए। और हम कह सकते हैं अगर पीएच में डिक्रीज है तो पीओएच में क्या होगा बच्चों? तो डेल्टा पीओएच कैन बी रिटन एज +1, है ना बच्चों? एंड इट कैन बी रिटन एज सॉल्ट बाय बेस न्यू बाय सॉल्ट बाय बेस ओल्ड। गाइस, बेसिक बफर में मतलब बेस है और सॉल्ट है, उसमें एसिड डालोगे तो बेस में हम क्या करेंगे? बेस में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सॉल्ट में करेंगे ऐड बच्चे। डज इट सीम गुड एनफ? हाँ बोलो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे पास B+ है, BOH है ना? और उसमें तुमने ऐड क्या किया है? एसिड। तो डू यू रियलाइज ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस की अमाउंट कम होगी, सॉल्ट की अमाउंट बढ़ जाएगी। वही किया है, बेस की अमाउंट में आया डिक्रीज, अब नया बेस हो चुका है 0.1 - x, और जो तुम्हारा सॉल्ट है वो हो चुका है 0.1 + x। यही एक्सप्रेशन बना है बच्चों का, या कुछ और ही बन गया? गुड क्वेश्चन। बफर ऑफ pH 4 using CSeCOH and CSeCONa। हमें दे रखा है CSeCOH कितना लिया है हमने? 1 लीटर 0.1 मोलर, और के हमें दे रखा है CSeCOH का एज 2 × 10⁻⁻⁵। फाइंड मोल्स, या हाँ मोल्स ही लेते हैं, फाइंड मोल्स ऑफ CH3COONa एडेड फॉर बफर। गाइस, क्वेश्चन क्लियर हुआ? हमें एक बफर बनाना है pH 4 का, यूजिंग CSeCOH एंड CSeCONa। के CSeCOH का हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें आ गया है CSeCONa के कितने मोल्स हमने ऐड करे होंगे।
मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, तुम दिमाग में फॉर्मूला क्या रहता है, पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। पीएच दे रखा है, पी के निकाल सकते हो, सॉल्ट हमें निकालना है, लेट दैट बी एक्स। एसिड कितना होगा, 0.1 × 1। लेकिन डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे यार सिर्फ पीएच की वैल्यू भी ऐसी है जिससे तुम एच प्लस इजीली निकाल सकते हो। हाँ है ना, पीएच ऐसा दे रखा है जिससे तुम एच प्लस इजीली निकाल सकते हो। तो रेदर देन यूजिंग लॉग वाली इक्वेशन, डोंट यू थिंक इट वुड बी बेटर कि हम के वाला एक्सप्रेशन देख लें, पी के बजाय। लेट अस लुक एट द एक्सप्रेशन फॉर के इज इक्वल टू ए माइनस इंटू एच प्लस बाय एच ए। हाँ है ना, ए माइनस की अमाउंट हमें पूछी गई है। याद रखो यहाँ पे हम ए माइनस और एच ए के क्या ले रहे हैं क्वेश्चन में, वॉल्यूम नहीं लेंगे, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, मोल्स लेंगे। तो ए माइनस के मोल्स एक्स है, जो कि हमें निकालना है बेसिकली क्वेश्चन में। एच ए के मोल्स कितने होंगे, 0.1 × 1। हाँ है ना, क्लियर है। और एच प्लस कितना होगा, अगर पी एच 4 है तो एच प्लस क्या होगा, यहां से एक्स आसानी से आ गया, नहीं आ गया, मतलब हम लॉ के झंझट में नहीं पड़े। क्लियर और नॉट गाइस, हर एक बच्चे को क्लियर है। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अगर तुम्हें पीएच ऐसा दे रखा है जिससे तुम एच प्लस निकाल सकते हो, दिस इज अ बेटर फॉर्मूला टू यूज। ओके फाइन। अच्छा गाइस, अब इस बफर में मैंने पानी डाल दिया, पीएच क्या हो जाएगा, वी एड 1.5 liter water to buffer, pH changes by what amount? बोलो गाइस, करेक्ट, नो चेंज। बफर की प्रॉपर्टी थी गाइस, वॉल्यूम ऑफ वाटर जब तुम ऐड कर, मतलब हाँ डाइल्यूशन है, इट इज अ केस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे देर इज नो चेंज इन पीएच, फैक्ट रिमेंबर। ओके गाइस, हर एक बच्चों क्लियर हो गया। ओके, एक क्वेश्चन और करो। 1 liter डेसीमोलर सॉल्यूशन, ये डेसीमोलर का मतलब समझ में आता, मोलैरिटी 0.1 ऑफ एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड हो गया CaCO। ये हमें दे रखा है CaCCOONA के moles added to decrease H plus ion concentration by, yeah, to 1/10 of original value। के हमें CaCCOH का दे रखा है एज 2 × 10⁻⁵। वो क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना हुआ, पहले हमारे पास सिर्फ एसिड था, अब हमने उसमें सॉल्ट डाला, जिससे H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होके क्या हो चुकी है, 1/10। तो CaCCONA के हमने सॉल्ट के कितने मोल्स डाले होंगे कि तुम्हारी जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, इट हैज रीच्ड 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। पहले काम करो, फाइंड आउट द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनिशियली, कितनी होगी बच्चों, व्हाट विल बी द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इनिशियली, सिर्फ एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में, सिर्फ एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन में, अभी हमने CaCCONA ऐड नहीं किया है। व्हाट इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, कैसे निकालोगे यही बता दो गाइस।
क्यों भाई? CaCOH 0.1 मोलर है, इट इज अ वीक एसिड, वीक एसिड है, के दे रखा है भाई, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी होगी? एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स इक्वल टू के, या एक्स स्क्वायर बाय सी इक्वल टू के एक्स इक्वल टू रूट के सी। कुछ समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं गाइस? भाई तुम्हें HA दे रखा है, हमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पूछी गई है, HA 0.1 मोलर, तो H प्लस कितना होगा बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बता दो मुझे, कितना आ गया X? दिस इज H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। क्या इग्नोर हो सकता था 0.1 के रेस्पेक्ट में? एंड डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 100 कितना देगा? दिस डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 100 क्या देगा? इट विल गिव अस √2। √2 इज 1.41। हम कहेंगे लेस देन 5 है, जो हमने C माइनस एक्स को C लिया, दैट अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये क्या बता रहा है हमें, ये जो वैल्यू है क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग अस H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इन द एसिड सॉल्यूशन। अब हमने CaCONA डाला, ऑलरेडी प्रोडक्ट अब हमारे पास प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रोडक्ट प्रेजेंट है, मतलब CaCOH डिसोसिएट करता है, क्योंकि CaCO माइनस एंड H प्लस, CaCO माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसके कारण H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ आया नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। हमें क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं ये क्यों हो रहा है। वाई देर इज अ चेंज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। पहले जो हमने देखा, ये जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन आई, ये तब आई जब CaCOH प्रेजेंट था, वो डिसोसिएट करा टू गिव CaCO माइनस एंड H प्लस। अब मैं कह रहा हूं कि CaCCONA भी प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है CaCCO माइनस, तो अब इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। CaCCO माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो CaCCOH क्यों डिसोसिएट होना चाहेगा? फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, पीएच तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा। हमें कहा गया है CaCCONA डालने पे H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो चुकी है? आफ्टर एडिंग, आफ्टर CaCCONA कितनी हो चुकी है बेटा? आफ्टर एडिशन ऑफ CaCCONA H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो चुकी है? 1/10 हो चुकी है, मतलब इट इज √2 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज द न्यू H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अब हमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बताए किस केस में? बफर के केस में। बफर के केस में वी नो द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। जब CaCCONA डाला, यू गेट एसिडिक बफर, और उसमें हमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन पता है। क्लियर है यहां तक? के भी हमें पता है, हमें एसिड की अमाउंट भी पता है। पूछा गया है सॉल्ट के मोल्स कितने होंगे, निकाल लो। पीएच इक्वल टू पीके मत लगाना, के इक्वल टू H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A माइनस, या मोल ले लेते हैं ऊपर और नीचे। A माइनस के मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? A माइनस के मोल्स मान लो X, यही पूछा गया एक्चुअली क्वेश्चन में, मोल्स ऑफ A माइनस ही पूछे हैं, बाय HA के मोल्स 0.1 इंटू 1 डेसी मोलर था, 1 लीटर लिया था। यहां से X आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, ये बताओ मुझे। पक्का क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ बच्चों,
अब देखो गाइस, हमें दे रखा है द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट याद है बच्चों? इन टाइट्रेशन ऑफ 40 ml solution of monoprotic weak acid occurs when 35 ml of 0.1 molar NaOH solution has been added. The pH, एक मिनट रुको बच्चों, हमें कहा गया है इक्विवेलेंस पॉइंट इन द टाइट्रेशन ऑफ दिस एसिड occurs when 35 ml of 0.1 molar NaOH has been added. The pH of solution is 5.5 after addition of 20 ml of NaOH solution. What is the dissociation constant of acid? बच्चे इधर क्वेश्चन इतना लंबा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। गाइस देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन में तब टफ बनते हैं ये क्वेश्चंस जब तुम्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसका तुम्हें पता ही नहीं यूज क्या करना है। जैसे तुम एक काम करो, पहली स्टेटमेंट भूल जाओ, यहां पे आओ। कहां पे आओ? हमने NaOH डाला वीक एसिड के अंदर, ठीक है ना गाइस? हमने NaOH डाला वीक एसिड के अंदर। NaOH कितना डाला बच्चों? यहां से शुरू करो। NaOH कितना डाला? 20 ml NaOH डाला। उस वक्त pH कितना है? 5.5। अब हमें कहा गया है कि अगर तुम 35 ml NaOH डालते हो, अब ऊपर वाली स्टेटमेंट देखो, अगर तुम 35 ml NaOH डालते हो तो तुम्हारा एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है। एंड पॉइंट याद है बच्चों क्या होता था? जब एसिड और बेस बराबर हैं, जब सिर्फ सॉल्ट बच रहा है। क्लियर है गाइस? एंड पॉइंट जो न्यूट्रलाइजेशन में करते थे, न्यूट्रल पॉइंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एंड पॉइंट आ रहा है जब तुम कितना NaOH डाल रहे हो बच्चों? 35 ml। अब अगर तुम 20 ml डालोगे इंस्टेड ऑफ 35, क्या क्या बचेगा? 35 पे एसिड पूरा खत्म हो जाता है, तो 20 पे एसिड बचेगा और सॉल्ट बनेगा। क्या बन जाएगा ये बच्चों? एसिडिक बफर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? 20 ml NaOH पे तुम्हारा यू विल गेट अ एसिडिक बफर, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा वीक एसिड बच जाएगा और सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। हाँ है ना बच्चों? हमें पूछा गया क्या है क्वेश्चन के अंदर? डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के पूछा गया है। अब देखो गाइस, के के लिए तुम्हें क्या चाहिए? के इज H प्लस इंटू A माइनस बाय एच। इसमें से हमें क्या क्या दे रखा है गाइस? ये एसिडिक बफर में हम लगाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डू यू रियलाइज हमें पीएच दे रखा है सॉल्यूशन का, मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन दे रखी है। समझे या नहीं समझे गाइस? हमें क्या दे रखा है? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज गिवन टू अस। अगर हम ये और ये निकाल लें तो हमारा काम खत्म है। हाँ, एंटी लॉग लेना पड़ेगा बिल्कुल। हाँ बेटा, हाँ 5.5 का भी मैं भी बताता हूँ कैसे लेना है। एंटी लॉग
इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस। इधर ध्यान दो बच्चों, यहां तक कोई डाउट पहले ये बताओ, क्लियर है? गुड। अब हमें ए माइनस और एच की अमाउंट और चाहिए। अब गाइस ध्यान से देखो यार, 20 ml हमने NaOH डाला और उसकी मोलैरिटी वही रही होगी 0.1 मोलर। तो हमें पता चल गया, नहीं पता चल गया सॉल्ट कितना बनेगा? क्योंकि जितना बेस होता है उतना ही वो पूरा रिएक्ट करके क्या देगा दूसरी साइड में, सॉल्ट। तो सॉल्ट के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स 20 इंटू 0.1 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ है ना? गुड। और हमें कहा गया है 35 इंटू 0.1, इतने जब तुम मिली मोल बेस के ऐड करते हो तो एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब देखो NaOH मोनोप्रोटिक है ना, मतलब सॉरी नॉट मोनो, एन फैक्टर 1 है NaOH का। एसिड भी हमारी मोनोप्रोटिक है, मतलब एन फैक्टर 1 है। NaOH का एन फैक्टर 1, एसिड का एन फैक्टर 1, मतलब हम मिली इक्विवेलेंट के बजाय मिली मोल भी ले सकते हैं। तो डू यू रियलाइज मिली हम कहेंगे इतने में मिली इक्विवेलेंट जितने एसिड के होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट बेस के होंगे, क्योंकि इस वॉल्यूम से तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो रहा है। इतना वॉल्यूम बेस डालने से तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट रीच हो रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं इस पॉइंट पे मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। और क्योंकि दोनों का इन फैक्टर 1 है, हम कह सकते हैं इतने ही मिली इक्विवेलेंट एसिड रहा होगा, सॉरी मिली मोल एसिड रहा हुआ है ना बच्चों। हमारे पास मिली मोल ऑफ बेस कितना था बताना बच्चों जरा? 3.5। और 3.5 मिली मोल बेस डालने से एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, लिखा हुआ है अपने क्वेश्चन में। मतलब एसिड के मिलीमोल भी 3.5 होने चाहिए थे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये बताओ मुझे? भाई फिर से बता रहा हूं, इतने मिलीमोल 35 इंटू 0.5, सॉरी 35 इंटू 0.1 3.5, इतने मिलीमोल हमारे पास किसके हैं? बेस के। और इस पे इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, इस पे क्या आ जाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है, मतलब तुम्हारा पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। मतलब इस पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं 3.5 मिलीमोल ही एसिड के रहे होंगे, हाँ या ना? दैट वीक मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब दीज आर द मिलीमोल ऑफ एसिड दैट आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तभी वो इतने ही मिलीमोल बेस से पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है। हमें एक तरीके से पता चल गया मिलीमोल ऑफ एसिड कितने थे। अब जब तुमने उसमें बेस डाला और कम डाला, 35 ml के बजाय 20 ml डाला, तो हमारे पास एसिड बच जाएगा। ये रिएक्शन होगी H2O प्लस A माइनस, हाँ या ना? एसिड 3.5 था, अब हमने बेस कितना डाला है? 2, 20 इंटू 0.1। तो बचेगा क्या? HA बचेगा कितना है ये? और A माइनस कितना बनेगा? हमें पता चल गया, A माइनस 2 उठाओ और HA 1.5 उठाओ। H प्लस हमें पता ही है क्योंकि वी आर गिवन द pH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां से हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जस्ट टेल मी दैट गाइस। हर एक बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड। अब सिर्फ ये था तुम्हारा कंसर्न कि माइनस मतलब पीएच हमारा आ रखा है 5.5। तो क्या मैं कह सकता हूं माइनस लॉग एच प्लस इज 5.5 बच्चों, हाँ है ना? इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्लियर है यहां तक? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻⁻5.5। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 प्लस 0.5? या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 इंटू √10। समझे या नहीं समझेगा? 10⁻1.5 क्या 0.5 क्या होता है ना बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? नो दिस इज नथिंग बट 10⁻½ हाँ है ना? तो ये तो आ गया तुम्हारा आसानी से। √10 कितना होता है? 3.1। ये हमारा आ गया।
क्लियर और नॉट गाइस, ये बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई? गुड। तो H प्लस भी बता था, A माइनस और He की अमाउंट निकालना, दैट वाज इंपॉर्टेंट, दैट वाज अ टफ पार्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन गाइस। हमें कहा गया दैट वी हैव गॉट अ बफर सॉल्यूशन, वी हैव गॉट अ बफर सॉल्यूशन containing 0.1 मोल CSC, मोलर CSCCOH, मोलर ना लो, मोल लो, 0.1 मोल एंड CSCCON, दोनों के 0.1 मोल लिए। 0.01 mole NaOH is added to the solution। के हमें एसिड का दे रखा है एज 2 इंटू 10⁻⁵, इट इज गिवन टू अस एज 2 इंटू 10⁻⁵। हमें कहा गया है फाइंड बफर कैपेसिटी, फाइंड एवरेज बफर कैपेसिटी। ओके बच्चों, एज वेल एज बफर कैपेसिटी इनिशियल एंड फाइनल। पहले एवरेज बफर कैपेसिटी देखते हैं, क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, डेल्टा एन बाय डेल्टा पी एच। डेल्टा एन कितना होगा गाइस, कितने मोल एसिड या बेस डाला है, 0.01। चेंज इन पीएच को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट, कैसा बफर है गाइस ये, एसिडिक है, सॉल्ट बाय एसिड न्यू बाय सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड। डेल्टा पीएच याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है बच्चों? सॉल्ट बाय एसिड न्यू क्या होगा, जिसमें तुम NaOH डाल चुके हो, NaOH डाला है, एसिड में कम करो, सॉल्ट में ऐड करो, हाँ है ना? सॉल्ट बन गया ये, एसिड बन गया ये, डिवाइडेड बाय सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड। प्लीज टेल मी एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया, बस ये बता दो मुझे, इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर और नॉट? टेल मी दैट गाइस, समझ गए ना? भाई एसिडिक बफर में अगर बेस डाल दे तो एसिड में से सब्ट्रैक्ट कर दो और बेस में ऐड कर दो। गॉट इट और नॉट गाइस? जस्ट टेल मी दैट। वेरी गुड। हाँ, हमें पूछा गया है इनिशियल बफर कैपेसिटी एंड फाइनल बफर कैपेसिटी। गाइस इसका एक फॉर्मूला करवाया था मैंने तुम्हें, ये याद है नहीं याद है बच्चों? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक चीज मिस कर दी बतानी। मैंने कहा ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज 1 लीटर। ओके गाइस, ठीक है बच्चों, गुड। तो गाइस पहले बताओ सी बफर क्या होगा, कंसंट्रेशन एसिड एंड सॉल्ट की कितना आ जाएगा बच्चों ये, एसिड था 0.1, सॉल्ट था 0.1, 0.2 उठा ले नहीं उठा ले गाइस, एच की कंसंट्रेशन 0.1 थी और ए माइनस की भी 0.1 थी, तो सी बफर आ गया। के भी दे रखा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी बच्चों इनिशियली, H प्लस इनिशियली क्या होगा गाइस, बिफोर एडिशन ऑफ योर, बिफोर एडिशन ऑफ NaOH। हाँ, ये तुम्हें H प्लस निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे बच्चों, के
इज H प्लस। तुम देखोगे इनिशियली हमारा H और A माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है ना बच्चों? तो H प्लस इज सिंपली K। अब हमें सारी चीजें पता है, H प्लस पता है, बफर पता है, C बफर, K पता है। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस, ये बताओ मुझे। बच्चों को डाउट किसी बच्चे को? अब हमें निकालना है बफर कैपेसिटी फाइनली। फाइनली ठीक है बच्चों। इन दैट केस सी बफर क्या हो जाएगा? हाँ, 09 नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, 0.09 ही बोला था तुमने। 0.11 प्लस 0.09, सॉरी। कोई डाउट किसी बच्चे को गाइस यहां तक? गुड। के भी पता है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी इस टाइम पे? A माइनस हमने कितना निकाला था गाइस? A माइनस कितना था? 0.11। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? यहां से हम H प्लस निकालेंगे फाइनली, और फिर हम किस फॉर्मूले में दे मारेंगे? इस फॉर्मूले में गाइस, to get the final buffer capacity after addition of NaOH। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड, ग्रेट।